हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में हमें डाटा को कैसे लिखना है, उस डाटा के आधार पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। स्प्रेडशीट में डाटा को लिखना, उस डाटा के आधार पे ग्राफ को बनाना, सॉर्टिंग करना और डिफरेंट फॉर्मूलाज हम उसमें किस तरह से यूज करेंगे और किसी डेटा से इंफॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। डेटा एक बहुत बड़ा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें से कभी हमें कुछ एक रेस्ट्रिक्टेड चीजें निकालनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा एक बहुत बड़ा एक पूल की तरह लगा, उसमें से हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है। उसके बाद हमें पता है कि एक स्प्रेडशीट क्या होता है, कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डेटा को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लाइबर ऑफिस कैल्सी, गूगल शीट्स, ये सब क्या है हमारे स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा पेड सॉफ्टवेयर है, लाइबर ऑफिस कैल्सी ये फ्री ओपन सोर्स है, गूगल शीट हमारा एंड्रॉयड के मोबाइल्स में आपको आसानी से दिख जाएगा। हम स्प्रेडशीट में डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा को जिस डेटा को हम स्टोर करते हैं वो कई तरह का होता है, टाइप्स ऑफ डेटा। सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट में ए बी सी डी जो भी हम नाम लिखते हैं कुछ भी, वो सब क्या है हमारा टेक्स्ट। उसके अलावा हमारे पास होता है न्यूमरिक डेटा। न्यूमरिक में नंबर्स हमारे जो होते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब हम अपना स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है टाइप्स ऑफ डेटा। उसमें भी न्यूमरिक की हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक डिस्क्रीट एंड एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है हमारे पास जैसे जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते। जैसे कि आपका रोल नंबर है, आपका रोल नंबर 1 2 3 4 है, किसी का रोल नंबर 1.5 हो सकता है? नहीं होगा। 3.5 2.5, तो आपका जो रोल नंबर है वो एक डिस्क्रीट वैल्यू है। इसी तरह कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसको हम पार्ट्स में भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम शॉप पे कोई सामान लेने गए हैं या आटा लेने गए हैं, तो हम उसको 300 ग्राम यानी एक पाव या 1.5 किलो इस तरह से ले सकते हैं। तो वो कौन सा डेटा होता है हमारा कंटिन्यूअस डेटा। उसके बाद हम एक्सेल में काम करके देखेंगे तो हम वहां पे चेक करेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ट या ग्राफ कितने तरह के होते हैं। हम बार चार्ट भी बनाएंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। ये सारी की सारी टाइप्स हम कहाँ पे चेक करेंगे, जब हम इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ हमारे शॉर्टकट्स हैं जो हम एक्सेल को यूज करते टाइम हमारे काम आएंगे। वर्कबुक को किसी को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल+W, कंट्रोल एक CTRL हमारे कीबोर्ड पे की पे लिखा होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल, दैट इज CTRL प्लस W। यानी CTRL+W का मतलब है कंट्रोल और W की को जब एक साथ प्रेस करेंगे तो हम जिस वर्कबुक में काम कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसी तरह ओपन करने के लिए होम टैब के लिए ऑल्ट एक ALT लिखा होता है की पे, जो स्पेस बार के जस्ट साथ में रहती है, उसको और H को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो वो क्या काम करेगा हमारा, होम टैब पे जाने का। इसी तरह से कंट्रोल+S सेव के लिए, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल+Z इज फॉर अनडू। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है शॉर्टकट्स, जिनमें से कुछ हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और कुछ को कभी कभी। जैसे कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+Z एंड कंट्रोल+S, ये हमारे काफी यूज होते हैं सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए और अनडू, यानी कुछ गलत आपने अगर कुछ कर दिया तो कंट्रोल+Z करेंगे तो जस्ट एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो ये सारे क्या है हमारे पास शॉर्टकट्स जो हम किस में यूज करेंगे, एक्सेल में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम ओपन कैसे काम करेंगे। हम उसको ओपन करना सीखेंगे, उसमें डेटा लिखना सीखेंगे, डेटा से हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और एक डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम्स का अगर हम एनालिसिस करेंगे कि अगर किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा है तो आइसक्रीम कम बिकती हैं कि ज़्यादा बिकती हैं, टेम्परेचर कम है जिस दिन सर्दियों में कम बिकेगी या ज़्यादा बिकेगी, तो उसका हम डेटा भी एंटर करके देखेंगे और साथ के साथ उसका एक ग्राफ भी बना के देखेंगे। फिर देखेंगे कि डेटा को सॉर्ट कैसे करता है। ये सारा का सारा काम हम एक्सेल में प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा जितने भी हम डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं वो सब देखेंगे। सॉर्ट का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बच्चों में भी इसको रिकमेंड कीजिए, ताकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है अभी, तो इसके दौरान आपकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू ना हो, और जब बाद में हमारे स्कूल शुरू होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, हम आती प्रैक्टिकल शुरू करेंगे फिर। थैंक यू सो मच।